चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. मॉट. नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा दैट इज मॉट. MORT. जहां भी मॉट वर्ड आपको दिख गया तो मॉट वर्ड इज रिलेटेड टू डेथ. डेथ हो या कोई भी चीज डीके हो रहा है. डीके होना मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मरने के कगार पे. डीके होना मतलब कोई भी चीज तेजी से खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, कोई भी चीज बहुत वीक पड़ जाना. ओके, तो मॉट वर्ड आपको कहीं भी दिख गया दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू डेथ. दैट इज रिलेटेड टू डीके, खराब होना, धीरे धीरे कोई चीज का नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय होना, कमजोर पड़ जाना. ओके, चलो वर्ड्स को कर लेते हैं अब हम. सी द वर्ड्स. दिस हैज मॉट. हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड मॉट. मोरिबोन, मॉट. मॉर्चुरी, मॉट. ओक्सीमोर्शिया, मॉट है. पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम तो एक कॉमनली यूज वर्ड है. एंड मॉटिशियन. मॉट वर्ड दिख गया कहीं ना कहीं, दैट इज डीके, वीक, डेथ के सेंस में जाता है. गॉड इज इमॉर्टल और मैन इज मॉर्टल. देखो, मैन इज मरणशील. ये दोनों हमारा मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों एडजेक्टिव है. मैन इज इमॉर्टल और गॉड अमर है. मॉर्टल का मतलब है वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ. पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो नष्ट हो जाए, जो डाई कर जाए. और जो इमॉर्टल है जो कभी मर ही नहीं सकता है, जो अमर है. तो मैन, एवरी मैन हु हैज टेकन बर्थ ही इज बाउंड टू डाई. मैन तो मरणशील है, एक ना एक दिन सबको मरना ही है. बट गॉड हमारे अमर है. तो मॉर्टल का मतलब है हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, पेरिशेबल. ठीक है, और ये तो जो पेरिशेबल नहीं है, जो नष्ट हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट वाला आ जाओ, मोरिबोंड. न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे ना तो मोरिबोंड इकोनॉमी. जैसे अभी हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा डगमगा गया था, जीडीपी एंड ऑल वो सब कम हो गया था रिसेंट डेज में. मोरिबोंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मोरिबोंड हो गया था. मोर वर्ड है, MORT वर्ड है. इसका मतलब किससे रिलेटेड है? कुछ नेगेटिव है. सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस में जा रहा है. ओके, डेथ, नेगेटिव सेंस मीन्स डेथ से रिलेटेड है. डीके, खराब. तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, मोरिबोंड हो गया है, मतलब मरा तो नहीं है बट वीक हो गया. ओके, काफी कमजोर हो गया. तो मोरिबोंड इज इन अ वेरी वीक, इन अ वेरी बैड कंडीशन. ओके, डाइंग, खराब. मॉर्चुरी, मॉर्चुरी आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में एक रूम बना होता है, एक प्लेस, अलग सा बिल्डिंग है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है. मरने के बाद डेड बॉडीज को एक सेपरेट बिल्डिंग में रखा जाता है. तो मॉर्चुरी इज अ रूम. सिंस ये मॉट वर्ड है, मॉट वर्ड है तो कहीं ना कहीं तो ये डेथ से ही रिलेटेड होगा ना. सो मॉर्चुरी इज अ नाउन. मॉर्चुरी इज अ बिल्डिंग और अ रूम in a hospital where the dead bodies are kept. And what is oxymortia? Oxymortia में भी मॉट वर्ड है. तो oxymortia का मतलब भी होता है this is a sudden unexpected death. किसी की अनएक्सपेक्टेड, अचानक से डेथ हो जा रही है, उसको हम oxymortia बोलते हैं. ओके, अब आ जाओ पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम तो सुना ही है सबने. पोस्टमार्टम होता है ना द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ. मॉट वर्ड है तो कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड होगा. नाउन है मॉट. पोस्ट का मतलब क्या है? प्रीपेड, पोस्ट पेड. पोस्ट का मतलब होता है बाद में. तो बॉडी, डेथ के बाद जो बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम पता करने की कोशिश करते हैं पोस्टमार्टम में कि डेथ का कारण क्या था. ठीक है, तो दैट इज नोन एज पोस्टमार्टम. आपको याद होगा हमने एक विवी सेक्शन किया. विवी सेक्शन में हम ऑपरेशन करते हैं. ये वर्ड विव का मतलब क्या है? लाइफ. इसमें तो हम ऑपरेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, बट यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, काट चीड़ फाड़ कर रहे हैं बॉडी को मेडिकली एग्जामिन करने के लिए. दैट इज आफ्टर डेथ. बट वीवी सेक्शन में ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मोटिशियन, यहाँ भी मॉट वर्ड है तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? डेथ से. अब देखते होगे कि मरने के बाद जब लोगों को शमशान घाट ले जाते हैं तो वहां पे एक पर्सन होते हैं जो पूरा जो फ्यूनरल्स है, जो विधि एंड ऑल अपनाया जाता है डेड बॉडीज को जलाने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं. तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटिशियन. अब मोटिशियन इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द बुरियल. सारा बुरियल अलग अलग, जैसे हिंदूज में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है. तो मोटिशियन वो लोग होते हैं जो सारे मरने के बाद डेड बॉडी का फ्यूनरल, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है, उस चीज का शमशान घाट में जो पर्सन जिम्मेदारी लेते हैं उसको हम मोटिशियन बोलते हैं. ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक पर्सन जिसको ये टास्क दिया जाता है, वो सारी चीज अरेंज करते हैं फ्यूनरल के लिए. ठीक है, और मोटिशियन है तो मॉट वर्ड है तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड तो किससे है? डेथ से ही है. तो पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिचुअल्स, ट्रेडिशन एंड ऑल आफ्टर डेथ,
कि डेड बॉडीज को कैसे जलाया जाए या बरी किया जाए, गाड़ा जाए, दैट इज अ मोर्टिशियन। अब आओ चलो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेते हैं। मोरिबोंड अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या वर्ड है, मोट। मोट वर्ड है, किससे रिलेटेड है, वीक, डेथ, पेरिशेबल। अब देखोगे ना कुछ आइटम्स पेरिशेबल होते हैं, जैसे फ्रूट्स। पेरिशेबल का मतलब भी है हु इज सब्जेक्ट टू डेथ। सब्जेक्ट टू डेथ मतलब जो खराब हो जाए, डीके। जैसे कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स आर पेरिशेबल। आप फ्रूट्स को बहुत दिन तक नहीं रख सकते हो, तुरंत डीके हो जाता है, खराब हो जाता है। बट कुछ आइटम्स होते हैं जो पेरिशेबल नहीं है, जैसे हमारे अनाज होते हैं, ग्रेन्स, चावल, दिस इज राइस, व्हीट एंड ऑल। इसको आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। मैंने अभी क्या बोला था, मोरिबोंड इकोनॉमी। मोरिबोंड इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी इज मोरिबोंड, मतलब इकोनॉमी बहुत वीक हो रहा है, इकोनॉमी इज डाइंग, ओके, एकदम खत्म के कगार पे है। वेन, वेन का मतलब भी होता है WANE, वेन का मतलब भी होता है डीके, ओके। एक वेन का मतलब होता है ये VAIN, आई वर्कड हार्ड बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन। वेन का मतलब होता है अफलदायक, फ्रूटलेस, बेकार हो गया, ठीक है। ये VAIN का मतलब होता है बेकार, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। बट ये है WANE, ये वेन का मतलब होता है डीके। कोई भी चीज फेड हो रहा है, फेड हो रहा है मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे कलर, कलर वगैरह फेड होता है। पेरिश, अभी मैंने आपको बताया पेरिशेबल आइटम्स जो तुरंत खराब हो जाए। विदरिंग, जैसे प्लांट्स विदर होता है, विदर होना मतलब जैसे विदरिंग ऑफ प्लांट्स तो विल्टिंग होता है, आप विल्टिंग भी डाल सकते हो। यहाँ एक विदरिंग, विदरिंग ऑफ द रॉक्स। विदरिंग का मतलब भी होता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। इसमें आपने विदरिंग वर्ड डाला है, एक और वर्ड डाल सकते हो, विल्टिंग। प्लांट्स वगैरह विल्ट हो जाता है। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। मुरझा जाना मीन्स वीक पड़ जाना, डीके हो जाना। और ये विदरिंग का मतलब भी होता है डीके होना, खराब हो जाना। और पेरिशेबल का मतलब खराब होता है ये धीरे धीरे कोई भी चीज ग्रेजुअली खत्म हो जाना। और इसका देखो एंटोनिम क्या हो सकता है, बूमिंग। शी इज बूमिंग विथ कॉन्फिडेंस। बूम करना मतलब तेजी से फ्लरिश करना, थ्राइविंग। थ्राइव करना मतलब भी क्या होता है, फूलना फलना। फ्लरिश करना, प्रॉस्पर करना, ठीक है। बट ये क्या है, ये तो धीरे धीरे कोई भी चीज नष्ट होना। और ये इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फूलना फलना, से थ्राइविंग। बूमिंग भी कर सकते हो, ब्लूम। ब्लूम करना मतलब भी होता है खिलना। और ये विल्ट करना मतलब हो जाता है मुरझा जाना, ओके। तो ये जो सारे हमारे वर्ड्स थे मॉट वाले, दिस वाज ऑल रिलेटेड टू डेथ। और इसी का हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किया।